खालिद साहब, पिछले चंद दिन से पूरी कौम ये महसूस कर रही है कि दो बड़े इत्तेहादी इस हुकूमत के, यानी नून लीग आपकी और पीपल्स पार्टी, इनमें एक एलानिया और गैर एलानिया लड़ाई शुरू हो चुकी है और आपने दोनों से अपील की है कि दोनों के जो वज़रा हैं वो छक्के मारने की, हर बॉल पे शॉट खेलने की कोशिश ना करें। इसका मतलब है कि आप कोई सालसी वालसी का रोल करने के लिए तैयार हैं या? अच्छा ख्वाजा साहब, आपकी जो बात होती है ना, ठोड़ी के साथ पहले ना कर देते हैं। नहीं। ओ यार, मैं ऐसे ही कर देता हूँ, इससे लाफ्टर पैदा होता है, वरना रियल ख्वाजा से नहीं करता। भाई बात को समझो यार, वरना रियल कभी मिल भी सकते हैं। नहीं मिलेंगे तो मैं बड़ी अच्छी तरीके से मिलूंगा। बात ये, पहली बात तो ये, बहुत शुक्रिया आपका जुनैद सलीम साहब, आपने मुझे बुलाया। इस बात पे मैं एक शेर से इसका आगाज करूंगा कि मैं हंजार बेहंगम जुल्फ तराशम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बुलाया मुझे। शेर का कोई मतलब भी तो बताया ना ख्वाजा साहब। वसीम के साहब, ये वो शेर है जिसका कोई मतलब नहीं। बात शेर ऐसे होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, और आपको पता है कि वो कौन सा शेर है जिसका कोई मतलब नहीं है। के साहब, मेरा हर शेर काले रंग की तरह होता है, हर शेर पे चढ़ जाता है। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब तो देना। देखिए, सवाल आपका जो आपने पूछा है, हालांकि बहुत सख्त सवाल है और मेरी कोशिश रहती है मैं सख्त सवालों का जवाब ना दूं, लेकिन जवाब देना पड़ता है। देखिए, बात आपने की, एक नियाम में दो तलवारें अगर रहती हैं तो वहां चुकपुक होती है। खालिद साहब, आपके बारे में सियासत का हर तालिब इल्म जानता है कि आपके दिल में कोई पीपल्स पार्टी के लिए बहुत ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है नहीं, कभी रहा नहीं। तो आपसे तो ये तो नहीं की जा रही थी कि आप दोनों को कहेंगे यार संभल के खेलो। नहीं, देखिए मेरी बात सुने। बात ये कि यार इनको ना हर बॉल में शॉट नहीं मारना चाहिए। कुछ बॉलें ऐसी होती हैं कि जिनको जाने देना चाहिए, वरना आप आउट भी हो सकते हैं जज्बात में आके। बात ये कि मैं तनकीद नहीं करना चाहता, मैं एक हद तक तनकीद करता हूँ क्योंकि हमारे इत्तेहादी हैं। मैं नहीं चाहता कि उनका नुकसान हो, ठीक है, लेकिन काम वो ठीक कर नहीं रहे, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि एक दूसरे की तारीफ करनी चाहिए तरक्याती कामों की। पंजाब के वज़ारा को सिंध की और सिंध के वज़ारा को पंजाब की, और साथ आप तनकीद भी कर रहे हैं। देखिए, ये मामलात बाहमी इश्तराक और रज़ामंदी और दानिशमंदी दर्दान मंदा से होना चाहिए। बात का मकसद ये है कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह भाई साहब, बोलते ज्यादा, समझ एक बात की भी नहीं आती। विकी बेटे, अगर तुम्हें इख्तिदार से 2 साल बाहर रहना पड़े तो तुम्हारी भी बात के किसी को समझ नहीं आएगी। इवन जो आपकी वाइफ है, यानी हमारी भाभी, उनको भी आपकी बात की समझ नहीं आएगी। आप उनको कहेंगे कि आलू गोश्त ले आओ, वो गोश्त आलू ले आएंगे। तो बात आपने जो की है, मैं इसका सीधा सिंपल जवाब दूंगा। देखें, हमने जो चीजें की हैं वो हमें उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। यकीन जाने सिंध हुकूमत जो काम कर रही है, आप लोगों से उनकी राय ले। अच्छा खालिद साहब, एक मिनट जरा, क्या वो खुश है कि नहीं? नहीं, मुझे डी ट्रैक कर रहे हैं आप जुनैद साहब। मेरा सवाल तो ले लें आप। देखिए, मैं आज आपके प्यार की वजह से यहाँ पे दूसरी दफा आया हूँ, वरना एक दफा मैं कहीं चला जाऊँ, मैं दूसरी दफा नहीं जाता। दूसरी दफा आपको बुलाता नहीं। हम भी आपके प्यार की वजह से दूसरी दफा आपको कर रहे हैं। अच्छा, आपने देखें, एक तरफ तो आप दोनों सूबों के वज़रा को मना कर रहे हैं कि बयानबाजी ना करें, ठीक है, और लेकिन पंजाब की जो वज़ीर आला हैं वो ये कहती हैं कि जो पंजाब के खिलाफ बोलेगा, मेरी हुकूमत के खिलाफ ऑब्वियसली बोलेगा, उसको मैं उसके घर तक छोड़ के आऊंगी। जुनैद साहब, आपके बारे में कहा है कि यार इन्हें पढ़ के गवाया है। नहीं, सीधी बात है, हद नहीं हो गई, हद मुक गई है, मुक गई है हद। बात यह कि जो आप बयान को देख रहे हैं, मरियम बीबी साहिबा ने बयान जो है वो, आप ये ना समझे कि ऐसे खिलाफ बात की है, ना तनकीदी बयान है। वो बयान फलाह बहबूद, अवाम की फलाह बहबूद उसके अंदर है। अवाम की फलाह बहबूद कौन सी है? वो कह रही है मैं घर तक छोड़ के आऊंगी। बिल्कुल ठीक बात है। पंजाब में कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास अपनी अपनी गाड़ियां, कन्वेंस है। बहुत बड़ा मसला है कम्यूट का। गांव देहातों से, पूरे पंजाब से अगर आप देखें तो हर आम बंदा जो है ख्वार हो रहा है, बगैर गाड़ी के सफर कर रहा है, पैदल जा रहा है। सवाल मेरा क्या है, जवाब आप क्या दे रहे हैं? जवाब नहीं, देखें, सवाल चना जवाब गंदुम नहीं है। मैं सीधी बात कर रहा हूँ भाई, मेरी बात को समझो, बात को समझो। आप समझे ना समझे, डजंट मैटर। मैं कब उठ के कह रहा हूँ कि खाजा मुझे 2 प्लेटें दे दे। ये जो बयान मरियम बीबी ने दिया है ना कि मैं पंजाब के खिलाफ अगर जो भी बात करेगा मैं उसको घर तक छोड़ के आऊंगा, इसके पीछे ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा मंसूबा है। अच्छा, अवाम की फलाह बहबूद नजर आ रही है इसकी। उनका मतलब ये है कि अगर पंजाब के खिलाफ कोई बात करेगा तो मैं खुद छोड़ के आऊंगी, यानी जिसके पास कन्वेंस नहीं है। पंजाब में कितना लोग है? अब देखिए, आपका ये कैमरामैन है मुइज, आई डोंट नो व्हाट्स योर नेम, ये बिल्कुल खुश्क जमीन थी। अच्छा। उसके ऊपर अपने पैंचे ऊपर करके, जैसे गोडे गोडे पानी नहीं होता, ऐसे मुंह से छड़प 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 करके आ रहा था। और आप ही एहतियातन पीछे हट गए थे कि कहीं छींटे ना पड़ जाए। आप ही मुंह के साथ कहते। अगर कोई बंदा पंजाब हुकूमत के खिलाफ बात करता है, मरियम बीबी उसको घर छोड़ के आएंगी, ना उसका किराया लगना ना कुछ। और ये ऑफर मैं सही बताऊं, ओवरसीज के लिए नहीं,
ओवरसीज ने अगर पंजाब हुकूमत के बारे में कोई बात की तो बड़ा महंगा पड़ जाना है, वीजा, स्टे, टिकट्स, ये वो बहुत 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 मुश्किलात होती हैं। मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उनके खानदान की एक लेगेसी है कि वो हमेशा घर छोड़ के आते हैं। मोटरवे का जो बड़ा मंसूबा है किसने दिया है? किसने दिया? मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने। और ये ऑरेंज ट्रेन किसने दिया आपको? मेरे छोटे कायद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने। और अब देखें छोटी कायदनी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, ये एक आम आदमी को अगर वो कंप्लेन करता है तो उसको घर छोड़ के आएंगी। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। वैसे ख्वाजा साहब एक बात हम लोग देख रहे हैं, जब से नून लीग की ये वाली गवर्नमेंट आई है ना, इन्होंने रेलवे के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। जब आप थे तो आपने खूब हल्ला गुल्ला किया था। देखिए कदम उठाने की आपने बात की सुहाना जी, तो चांद पे पहला कदम ख्वाजा नील आर्मस्ट्रांग। वो ख्वाजा मतलब चांद के नाल चौड़ ले गए सब। और देखिए आपने बात की हल्ले गुल्ले की, हल्ला गुल्ला मैंने किया, वाकई किया, लेकिन बात सिर्फ हल्ले गुल्ले तक नहीं रही जुनैद सलीम साहब, बात हल्ले गुल्ले तक नहीं रही, उससे आगे गई है। अच्छा ख्वाजा साहब नाल केले भी लाए जेड़ा बंदा दूर लग जाए उन्होंने कहना 6 रुपए दर्जन जे। 4 दिन हमारी हुकूमत और रहती, आप यकीन जाने मैंने प्लान सोचा हुआ था, मैंने छत पे चढ़ के, शाहरुख ने तो क्या चाहिए चाहिए किया होगा, मैं करता चल चाहिए 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 चल चाहिए चाहिए चाहिए, इसको तो किसी ने पकड़ा हुआ था। और ख्वाजा साद रफी की खूबी ये अभी भी सुन लें जी जी, कि इसको कोई नहीं पकड़ सकता, आज तक कोई नहीं पकड़ सकता। और अगला तो मैंने सोच लिया था स्टंट, मैंने वन व्हीलिंग करनी थी ट्रेन की। वन व्हीलिंग ट्रेन की? हाँ जी। ख्वाजा साहब फिर ये तो शोबाजी हो जाती। ओ यार बीबी देखें, आपको कुछ पता नहीं है, मेरी बात सुने। मैंने एक पहिया उठा के जो पिछले 16 पहिए थे उनकी फ्यूल की बचत करनी थी। फ्यूल की बचत की स्कीम थी, बात को समझे। लेकिन उसके साथ साथ आपने बाकी बहुत नुकसान करना था। क्या? आपने पहिया उठा के तो साथ आपने करना यही करके तो सारी आबादी टट जाएगी। और बात सुने, लोग मुझे आज तक याद करते हैं, मैं यकीन से आपको कहता हूँ, लोग तरसते हैं कि ख्वाजा साद रफीक साहब जो है वो आज फिर आके ट्रेन की कमान संभालें। हालांकि कमान घोड़े की होती है। नसीम विकी यहाँ पे गवाह, एनी शाहिद बैठे, हालांकि ये शायद नहीं विकी है। इनसे आप पूछें, मेरे दौर में आपने कभी ट्रेन में सफर किया है? नहीं जी, आपके दौर में अल्लाह ताला ने मुझे गाड़ी दे दी। बहुत अच्छी बात, ये बात मेरे दौर में देखेगा आम आदमी ने गाड़ी ले ली, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हमारी हुकूमत में नसीम विकी ने गाड़ी ली है। इस तरह हमने इस मुल्क को एक कामयाबी की तरफ, बामे उरूज की तरफ लेके जाने की कोशिश की है। शायद ही कोई और कर रहा है उसमें जो लेके जाएगा, कोई नहीं ले जा सकता। अच्छा ख्वाजा साहब, ये मैंने अभी देखा है, जिस दिन पाकिस्तान और इंडिया का मैच था तो मैच से पहले आप खुद ही क्रिकेट को सियासत की तरफ ले जाते हुए पाए गए। आपने राफेल का जिक्र किया अपनी ट्वीट में, और जब पाकिस्तान हार गया तो फिर आपने कहा कि पाकिस्तानी प्लेयर से कहा कि खेल पे तवज्जो दो, इशारेबाजी ना करो, तुम्हें इशारेबाजी के लिए नहीं भेजा। अच्छा पहली बात तो है जुनैद सलीम साहब, ये जो आपने कहा कि मेरे देखने में आया, मैंने देखा है, एक तो आप देखते बहुत हैं, इसको कम करें। दूसरी बात आपने कही कि सियासत में क्रिकेट को लेके आए, भाई हम नहीं लेके आए। अच्छा, वो हमारा दुश्मन मोदी, वो मोदी क्रिकेट के अंदर जंग को लेके आया, सियासत को लेके आया। वो मोदी कोई ना कोई मोदी सीधी हरकत करता रहता है जी। देखें जो बात बनती है बोलना, वो बोलना चाहिए। मसला ये है कि हम बोलते नहीं है। मैंने ये कहा कि भाई जो आपका काम है आप वो करें, अपना गिट्टा ना कढ़ा लेना बैठे बैठे। नसीम विकी साहब इन्होंने जो सवाल किया हाँ है जी। वो बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ गलत सवाल है। अच्छा ये कह रहा मेरा हक बजाने मुंह में। अच्छा, जरा सही सवाल करे हो तो नजर गलत हो जाता है। आप उनकी साइड है, मेरी साइड है, सारी दुनिया जानती मैं उनकी साइड पे हूँ। मैं भी उनकी साइड ही हूँ, उनके शो में काम कर रहा हूँ। नहीं, आपने जवाब देना है। देखिए मेरा जवाब ये है कि क्रिकेट के अंदर सियासत को नहीं आना चाहिए था। आप एक प्लेयर है, इशारे करना आपका काम हाँ नहीं, जी। बल्कि आपका काम मुखालिफ टीम को धूल चटा के हराने का था। आपने बीच में राफेल लिया है, और भाई इशारों से बात नहीं बनती, आपसे अच्छे इशारे हमें आते हैं। जुनैद साहब करके दिखाऊं? जी नहीं ख्वाजा साहब, मुझे बिरयानी पसंद नहीं है। ओ आप रोटी मांगते पैजे। तो यार जुनैद, इसका मतलब तुम बिरयानी नहीं खाते, नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ तुम हमें वोट भी नहीं दोगे। अच्छा ख्वाजा साहब, मरियम साहिबा ने कहा है कि कोई मुझ पे तनकीद करेगा तो मैं उसको कुछ नहीं कहूंगी, क्या ये सच है? जे तुसी प्यो दी धी हो ते करके देख लो, कर लो शौक पूरा। वो ऐसा नहीं बीबी, वो बड़ी वसीउल ज़र्फ पढ़ी लिखी खातून है, वो आपकी तनकीद को पॉजिटिव लेके उस पर काम करेंगी। देखिए जुनैद सलीम साहब, बातें तो बहुत होती रहेंगी, इधर उधर की बातें। मैं सही बात बताऊं, मैं तो अभी इस हुकूमत का हिस्सा नहीं हूं, ना मैं वजारत में हूं। लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगर हमारी हुकूमत आती है नून लीग की दोबारा से, और मुझे कोई वजारत मिलती है या मुझे वजीर आजम बना दिया जाता है, तो इस मुल्क के लिए
मैंने बहुत सारे प्लान सोचे, उनमें सबसे पहला प्लान जो सबसे पहले सर फहरिस्त है, हाँ। वो मैंने इसकी रेल को जदीद तौर पे उससे हंगामंगा रास्तों से हंगामम करना है। हम आहंग कहना चाह रहे हम हैं। आहंग। यार वैसे जुनैद सलीम साहब उर्दू आपकी बड़ी साफ है, लेकिन फिर भी आपको ये नहीं करना आता। तो ये ख्वाजा साहब करते ही नहीं है, ये सिर्फ आप फीका लाफ्टर लेते हैं। मैं यकीन से आप कहता हूँ, अगर मैं ये ना करूं, आप दूसरे दिन मुझे निकाल दें। वो तो चलो कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे, मैं वेला बैठा रहूंगा। कैसा कवर किया मैंने मुल्क के लिए? एक ऐसा निजाम रेल का निजाम ही खत्म कर देना, खत्म कर सिरे देना। से खत्म। यस, यार रेलवे का इतना तजर्बा होने के बाद आपने रेल ही खत्म कर देनी है? ट्रेन का मैं सारा निजाम खत्म करके हाइपर लूप लाने वाला हूँ। क्या? हाइपर लूप। मैंने जापानीज ट्रेन के एक्सपर्ट की जो मीटिंग हो रही थी गोल मेज, मैंने उनके टेबल के नीचे छुप के सारी बातें सुन ली हैं। उसने जापानी में पता नहीं क्या बोला है, लेकिन मैंने सुन ली है। वो सारा प्लान मेरे यहाँ मौजूद है। हाइपर लूप हमने करनी है स्टार्ट। मैंने वो सारी बातें रिकॉर्ड करके गूगल को दी। मैंने कहा गूगल इसका तर्जमा करो। गूगल ने कहा ख्वाजा साहब तर्जमा करवाओ, चवला न मरवाओ। और मैं हैरान कि गूगल को ये भी पता है मेरा नाम ख्वाजा है। बड़ी बात तो ये, मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ। AI ने कितनी दफा मुझे प्रपोज किया, बोला मुझसे शादी कर लो। मैंने कहा, नहीं।